बिहार में एनडीए की सरकार के गठन को लेकर सबसे निर्णायक दिन, क्योंकि इस वक्त सबसे निर्णायक बैठक चल रही है, फैसले का दिन है और एनडीए विधायक दल की बैठक फिलहाल चल रही है। इसी में सबसे पहले नीतीश कुमार पहुंचे और देखिए, नीतीश कुमार के नाम पर ही एनडीए विधायक दल की बैठक में औपचारिक मोहर लगनी है। बैठक में बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, आरवी, हम, आरएलएम, ये जो दल हैं एनडीए के, इन सभी दलों के सभी 202 विधायक इस वक्त मौजूद हैं। साथ में मौजूद हैं चिराग पासवान, संतोष सुमन, उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, ये वो तमाम बड़े नेता हैं जो इस बैठक में शामिल हैं। नीतीश कुमार के बारे में तो मैंने आपको बताया ही, वो तो पहले ही इस बैठक के लिए पहुंच गए थे। इस बैठक में एनडीए नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता चुन लेगा। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल के पास जाएंगे, पहले तो अपना इस्तीफा सौंपेंगे और साथ ही साथ सरकार बनाने का दावा भी नीतीश कुमार की तरफ से पेश कर दिया जाएगा। और फिर कल पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह है। इससे पहले आज सुबह जेडीयू की, बीजेपी की विधानमंडल की बैठक हुई है। जेडीयू की बैठक में नीतीश कुमार को विधानमंडल दल का नेता चुन लिया गया और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधे बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल की तस्वीरें आपके सामने। बिहार विधानसभा का सेंट्रल हॉल है और यहीं पर एनडीए की विधायक दल की ये बैठक चल रही है। आप देख रहे हैं एनडीए के सभी घटक दल और उनके नेता सामने की तरफ बैठे हुए हैं। जितने नवनिर्वाचित विधायक हैं वो सब सेंट्रल हॉल में सामने कुर्सियों पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। और जिस समय नीतीश कुमार दाखिल हुए सेंट्रल हॉल में और साथ में उनके सम्राट चौधरी भी हैं, विजय सिन्हा भी है, चिराग पासवान भी है, पीछे आप देख रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान भी नजर आ रहे हैं। सब नेता एक साथ आए हैं, एकता का संदेश देते हुए एनडीए एकजुट है। और यहाँ जो डायस है वहां पर आप देख रहे हैं नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के ठीक बगल वाली कुर्सी पे सम्राट चौधरी, उनके ठीक बराबर वाली कुर्सी पर विजय सिन्हा। ये वो बैठने का क्रम है। ये देख रहे हैं आप बिहार विधानसभा का सेंट्रल हॉल और इसी सेंट्रल हॉल में इस वक्त बैठक जारी है। 202 विधायक चुनकर आए हैं एनडीए के। विधायकों की तस्वीर भी आपके सामने है और यहीं पर नीतीश कुमार के नाम पर औपचारिक तौर पर मोहर लगेगी। और ऐसा लग रहा है इन तस्वीरों को देखकर कि पहले तो जाहिर सी बात है जीत को लेकर बधाई एक दूसरे को दी जा रही होगी और उसके बाद नीतीश कुमार का नाम जिस पर प्रस्ताव रखा जाएगा और वो प्रस्ताव कुछ इस अंदाज में स्वीकार किया जाएगा। दिलीप जायसवाल को आप देख रहे हैं, उन्हीं की तरफ इस समय कैमरा है। उन्हीं के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए बीजेपी को ये बम्पर जीत मिली है, तो बहुत मुमकिन है कि उनको बधाई दी जा रही हो इस मौके पर और इसीलिए वो अभिवादन स्वीकार करते हुए और अन्य जितने लोग वहां पर मौजूद सब तालियां बजाकर स्वागत कर रहे थे। तो ये बधाई का सिलसिला, ये हौसला अफजाई का सिलसिला लगातार बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में जारी है। तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। और लीजन एनडीए विधायक दल के नेता नीतीश कुमार चुन लिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, एनडीए विधायक दल के नेता चुने गए नीतीश कुमार। ये वो पल है जिस दिन से नतीजे आए थे उस दिन से इस औपचारिक ऐलान का इंतजार था और अब वो औपचारिक ऐलान हो गया है। बिहार के अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। एनडीए ने इस पर औपचारिक तौर पर मोहर लगा दी है क्योंकि एनडीए विधायक दल के नेता नीतीश कुमार चुन लिए गए। सस्पेंस तो पहले कोई था ही नहीं, नीतीश कुमार के नाम पर ही मोहर लग दी थी, लेकिन औपचारिक ऐलान का इंतजार था और अब आज औपचारिक ऐलान हो गया है। अभी 4 नहीं बजे हैं, उससे पहले ही ये औपचारिक ऐलान कर दिया गया है। एनडीए विधायक दल के नेता नीतीश कुमार चुन लिए गए हैं। एनडीए की ये बैठक बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में ये बैठक हुई है। एनडीए के तमाम जो घटक दल हैं उन सबके वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस दौरान सब नवनिर्वाचित विधायक इस दौरान मौजूद रहे और प्रस्ताव पास हो गया है। एनडीए विधायक दल के नेता नीतीश कुमार चुन लिए गए हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारी सहयोगी निधि श्री इस वक्त मौजूद हैं और जरा निधि से ही जानते हैं, निधि क्या जानकारी मिल रही है, किसने ये प्रस्ताव रखा और फिर ये ध्वनि मत से एक तरीके से प्रस्ताव जो है उसका स्वागत यहाँ पर किया गया और औपचारिक तौर पर अब ऐलान कर दिया गया है नीतीश कुमार के नाम का। निधि, बिल्कुल सबसे बड़ी खबर यही है कि बिल्कुल स्मूथ तरीके से ये ऐलान हुआ कि विधानमंडल दल के नेता नीतीश कुमार चुने जाएंगे और यही हुआ।
प्रस्तावक सम्राट चौधरी रहे, जो कि बीजेपी के विधायक दल के नेता पहले ही चुन लिए गए थे। और इस वक्त मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ सेंट्रल हॉल के बाहर से। किसी भी वक्त तमाम नेता यहां से निकल सकते हैं और इसके बाद सीधा राजभवन की ओर रुख करेंगे, जहां पर प्रस्ताव जो है वो भेजा जाएगा, सरकार बनाने का प्रस्ताव रखा जाएगा। और ये तस्वीरें आपके सामने हैं सेंट्रल हॉल के बाहर की, जहां पर इस वक्त सेंट्रल हॉल में जो बैठक हुई है, तमाम बीजेपी, जेडीयू, आरएलएम, हम और एलजेपी सभी दलों के नेता जो है वो मौजूद थे, विधान पार्षद मौजूद थे और नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से यहाँ पर चुन लिया गया है विधानमंडल दल का नेता। और चूंकि इसमें कोई संशय पहले भी नहीं था, जिस तरीके से दो नेता और उपनेता चुन लिए गए थे बीजेपी के, उधर विधानमंडल जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार नेता जो है वो चुन लिए गए थे। और ऐसे में अब एनडीए का नेता नीतीश कुमार को चुना गया है। कल शपथ ग्रहण सुबह 11:30 बजे होना है, लेकिन उससे पहले की ये तस्वीर है। यहाँ पर विधानमंडल दल का नेता नीतीश कुमार को चुन लिया गया है। 10वीं बार कल शपथ लेंगे नीतीश कुमार। बिल्कुल, तो तस्वीर साफ है, बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार। और देखिए किस तरीके से वो एकता का संदेश देते हुए नीतीश कुमार जिस वक्त बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में दाखिल हुए, तो उनके साथ सम्राट चौधरी भी, उनके साथ विजय सिन्हा भी, उनके साथ चिराग पासवान भी, सभी घटक दलों के साथी नेताओं के साथ नीतीश कुमार दाखिल हुए इस सेंट्रल हॉल में। और उसके बाद वो प्रस्ताव जिसके बारे में अभी निधि बता रही थी, खुद सम्राट चौधरी की तरफ से प्रस्ताव रखा गया और उसका सभी जो 202 विधायक हैं एनडीए के, उन्होंने स्वागत किया और औपचारिक मुहर लग गई है नीतीश कुमार के नाम पर। मतलब कल शपथ ग्रहण समारोह जिसमें नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। तो तस्वीर अब कमोबेश साफ हो चुकी है, नई सरकार और नई सरकार, लेकिन सीएम वही हैं, दोनों डिप्टी सीएम वही हैं। ये तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, एनडीए विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से नीतीश कुमार के नाम पर मोहर लग गई है। इसके अलावा सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों के नाम पर डिप्टी सीएम के तौर पर मोहर लग चुकी है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त मौजूद है और जरा शशांक से जानते हैं, शशांक कितना इंतजार, और अब तो सीधा यहां से नीतीश कुमार राजभवन के लिए निकलेंगे? देखिए, मैं विधानसभा परिसर में ही मौजूद हूँ। मेरे ठीक पीछे जो है सेंट्रल हॉल है। अभी भी नीतीश समेत एनडीए के तमाम बड़े नेता, जितने भी विधायक हैं एनडीए के, जितने भी विधान पार्षद हैं, अंदर ही मौजूद हैं। अब एक एक कर जो है सब बाहर आएंगे और ये जानकारी मिल रही है कि नीतीश जो हैं यहाँ से सीधा जाएंगे राजभवन, इस्तीफा देंगे और नई सरकार बनाने का दावा जो है वो पेश करेंगे। और कल सुबह 11:30 बजे पटना के गांधी मैदान में जो है वो शपथ ग्रहण होना है। नीतीश के साथ 20 मंत्री जो हैं वो शपथ ले सकते हैं। तो किसी भी वक्त नीतीश एवं एनडीए के जो अन्य नेता हैं वो बाहर आ सकते हैं। देखिए, यहाँ पर पूरी एकजुटता दिखाने की भी जो है वो कोशिश की गई है। हम संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी भी अंदर मौजूद हैं, उपेंद्र कुशवाहा आरएलएम प्रमुख वो भी जो है वो मौजूद है। तो एनडीए भी जो है वो पूरी तरह से इंटैक्ट जो है यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब किसी भी वक्त नीतीश कुमार जो है बाहर आ सकते हैं और यहाँ से ठीक आप सीधा जाके जब लेफ्ट होंगे तो जो आगे 500 मीटर पे ही राजभवन है, तो यहाँ से सीधा नीतीश कुमार राजभवन जाने वाले हैं, जो जानकारी मिल रही है। और अपना इस्तीफा जो है वो सौंपेंगे और नई सरकार बनाने का जो है वो दावा पेश करेंगे, दिखाएंगे कि मेरे पास कितने विधायकों का समर्थन है। तो अब इंतजार है कल का। नीतीश जो है कल शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पद की। कुछ इस बात का आप जिक्र कर रहे हैं ना कि एनडीए इंटैक्ट है, मुझे लगता है एक बार जरा फिर से निधि के पास चलते हैं। निधि, वो यूनाइटेड एनडीए, वो एकजुट एनडीए जिसकी एक तस्वीर यहाँ बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में देखने के लिए मिली है, दूसरी उसकी बड़ी तस्वीर राजभवन में देखने के लिए मिल सकती है कि सभी एनडीए के जो शीर्ष नेता हैं वो नीतीश कुमार के साथ जाएंगे, सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा जब। बिल्कुल, मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई संशय है कि इंटैक्ट जो तस्वीर है एनडीए की, वो लगातार तस्वीरें नजर आ भी रही हैं। जहां जहां जा रहे हैं तमाम नेता एक साथ जा रहे हैं और एकजुट की तस्वीरें, एकजुटता की तस्वीरें जो है वो हम देख रहे हैं। और इस वक्त भी हलचल यहाँ पर तेज है, किसी भी वक्त नीतीश कुमार निकल सकते हैं। और चूंकि जब सेंट्रल हॉल में ये बैठक हुई उसमें भी स्मूथली जो है तमाम जो औपचारिकताएं थी वो पूरी की गई और ध्वनिमत से ये चुना गया कि एनडीए के नेता नीतीश कुमार ही होंगे। और नई सरकार का कल जब गठन होगा, खासतौर पर कल जब शपथ ग्रहण समारोह होगा, उसमें भी ये तस्वीर, चूंकि लगातार एनडीए ने पहले ही संदेश दिया था कि हम एकजुट है,
बीजेपी नेता तो 5 पांडव भी कह रहे हैं कि 5 पांडव ये एक मुट्ठी है और एक मुट्ठी जो है अगला 5 साल जो है सरकार चलाएगी। तो एकजुटता और मजबूती की संदेश लगातार एनडीए दे ही रही है। उसी तरीके की तस्वीर और मंत्रिमंडल में भी वही प्रारूप देखने को मिलेगा। आप रहिए मेरे साथ निधि, मैं लौटूंगी आपके पास। तो बिहार में एनडीए विधायक दल की बैठक जिसमें नीतीश कुमार के नाम पर मोहर लग गई है। नीतीश कुमार और एनडीए के तमाम जो अन्य दिग्गज नेता हैं वो सभी इस बैठक में मौजूद रहे। सम्राट चौधरी ने बताया जा रहा है कि इस बैठक में नीतीश के नाम का प्रस्ताव रखा जिसको सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। और जो बीजेपी के तमाम पर एनडीए विधायक दल की बैठक जिसमें नीतीश कुमार के नाम पर मोहर लग गई है। नीतीश कुमार और एनडीए के तमाम जो अन्य दिग्गज नेता हैं वो सभी इस बैठक में मौजूद रहे। सम्राट चौधरी ने बताया जा रहा है कि इस बैठक में नीतीश के नाम का प्रस्ताव रखा जिसको सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। और जो बीजेपी के तमाम पर्यवेक्षक थे जिसमें केशव प्रसाद मौर्य पर्यवेक्षक और साथ ही जो सह पर्यवेक्षक थे वो भी यहां मौजूद रहे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की भी मौजूदगी यहां पर देखी जा रही है। धर्मेंद्र प्रधान भी यहां पर पहुंचे हुए नजर आए हैं। तो ये वो तस्वीर है बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल की। और अभी एनडीए के ये तमाम नेता जो हैं वो विधानसभा के भीतर ही मौजूद हैं, सेंट्रल हॉल में ही मौजूद हैं। और अब यहां से जब रवानगी होगी तो फिर वो चुनिंदा नेता जिसमें नीतीश कुमार होंगे, उनके साथ उनके दोनों डेप्यूटी हो सकते हैं, वरना कम से कम एक डेप्यूटी तो जरूर होंगे। बहुत मुमकिन है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी उनके साथ जाएं। बहुत मुमकिन है चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा भी नीतीश कुमार के साथ राजभवन तक जाएं और सरकार बनाने का दावा पेश करें। थोड़ी देर में राजभवन के लिए निकलेंगे नीतीश कुमार। अच्छा, नीतीश कुमार जब राजभवन जाएंगे तो इस्तीफा भी देंगे मुख्यमंत्री पद से। फिर उनको राज्यपाल कहेंगे कि आप केयरटेकर सीएम के तौर पर जिम्मेदारी निभाइए जब तक कल तक नई सरकार का गठन नहीं हो जाता है। और क्योंकि नई सरकार का गठन कल होना है इसके लिए तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई हैं। तारीख पहले से ही तय है 20 नवंबर और वक्त सुबह 11:30 बजे का है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने के लिए पटना पहुंचेंगे। गृहमंत्री अमित शाह के बारे में बताया जा रहा है कि वो आज शाम ही पटना पहुंच जाएंगे। और जब गृहमंत्री पटना पहुंचेंगे तो बहुत मुमकिन है आज शाम में अमित शाह की नीतीश कुमार से मुलाकात हो। नतीजों के बाद अभी तक नीतीश कुमार और अमित शाह की मुलाकात नहीं हुई है। ऐसे में अमित शाह पटना पहुंचेंगे और नीतीश कुमार से जब मुलाकात होगी तो शशांक ये मुलाकात भी बेहद अहम रहने वाली है। बिल्कुल, अमित शाह जो है आज शाम पटना आने वाले हैं और पहले बीजेपी नेताओं के साथ जो है वो बैठक कर सकते हैं। और बताया जा रहा है कि देर शाम में सीएम नीतीश से जो है उनकी मुलाकात हो सकती है। ये जो चुनावी नतीजा आया है उसके बाद पहली बार जो है अमित शाह बिहार दौरे पर आ रहे हैं। और एक सबसे बड़ी बात, आज रात में उनके सामने ही जो है वो बीजेपी कोटे के मंत्रियों की जो सूची है उसको फाइनल किया जाना है। तो अमित शाह का ये पटना आगमन जो है बेहद अहम माना जा रहा है और देर शाम नीतीश से भी मुलाकात संभव है। ये बड़ी खबर है। देर शाम अमित शाह पटना पहुंच जाएंगे और बहुत मुमकिन नीतीश कुमार से भी मुलाकात की जाए। और उसके बाद जो भी मंत्रिमंडल का स्वरूप होगा उसको लेकर अभी भी जो सवाल बाकी हैं उन तमाम सवालों के जवाब तलाश लिए जाएं। अगर कहीं कोई पेच अटक रहा है तो उसका समाधान भी ढूंढ लिया जाए। फिलहाल वो कौन कौन से पेच हैं जिसको लेकर कहा जा रहा है कि अभी बात पूरी तरीके से बनी नहीं है। पहले बीजेपी और जेडीयू को लेकर चर्चा कर लेते हैं। निधि, क्या सुगबुगाहट है? ज्यादातर जो बातें आ रही हैं हमने लगभग सारी चर्चाएं की किस तरीके से नीतीश कुमार अब नेता चुन लिए गए। उससे पहले 2 डिप्टी सीएम नेता और उपनेता सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को चुना गया। अब एक विधानसभा के स्पीकर कौन होंगे इसको लेकर के जो है मुझे लग रहा है थोड़ी बहुत पेच जो है वो फंसी हुई है और वो भी लगभग पूरी कर ली जाएगी। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा कुछ इसमें उलझी हुई प्रक्रिया नज़र नहीं आ रही है। जब आप थोड़ी देर में राज्यपाल के पास जाएंगे नीतीश कुमार तमाम अपने विधायकों के साथ और नई सरकार बनाने का प्रस्ताव देंगे तो इस बीच में बहुत ज़्यादा अब कुछ बच नहीं जाता है। इंतजार किया जा रहा है कि राजभवन जाएंगे, राज्यपाल के सामने में इस्तीफा सौंपेंगे। जो मंत्रिमंडल का जो देखिए, एक चीज़ है कि पिछली बार 2020 से 2025 में दो पार्टी खासतौर पर एनडीए में ऐड हुई है, वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और चिराग पासवान की पार्टी। ऐसे में किनके मंत्री, क्योंकि पिछली बार जो कोटा दिया गया था उसमें जीतन राम मांझी की पार्टी, हम, बीजेपी और जेडीयू, यही 3 पार्टीज थी जिनके पास मंत्रिमंडल का कुल मिलाकर जो कोटा होता है वो था। अब ये कटेगा तो उन तीनों को, खासतौर पर बीजेपी और जेडीयू को थोड़ा ही कम करना पड़ेगा और बाकी 2 के लिए एडजस्ट करना पड़ेगा। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए
ऐसे में मुझे लगता है जरा शशांक के पास भी लेकर चलते हैं दर्शकों को। शशांक, क्योंकि अगर 2020 से तुलना की जाए तो तब कहां तो 125 की स्ट्रेंथ और इस बार एनडीए सीधे 202। साथ ही गठबंधन के अंदर साथी बढ़ गए हैं, चिराग पासवान साथ आ गए हैं, उपेंद्र कुशवाहा साथ आ गए हैं। तो कुल मिलाकर इस बार एनडीए के सामने वो अंग्रेजी में कहते हैं ना प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, उससे जूझना होगा और उसमें मंत्रिमंडल के अंदर किस किस को जगह दी जाए, कैसे कैसे जगह दी जाए, अभी ये चुनौती बाकी। शशांक, देखिए, बातचीत जो है अब सहयोगी दलों के बीच जो है वो अपने अंतिम दौर में है। मुझे नहीं लगता है कि मंत्रिमंडल को लेकर अब कहीं पेच होगा। प्रचंड बहुमत है। पिछले 3 दिनों से ये मंत्री मंडल कैसा हो, किस दल से कौन बनेगा, किस दल से जो है कौन कौन होने वाला है, तो ये सब पे चर्चा पिछले 2-3 दिनों से चल रही है और वो सब बातचीत जो है वो अपने अंतिम दौर में है। देखिए, कल 20 मंत्रियों के साथ नीतीश कुमार जो हैं वो शपथ ले सकते हैं, तो इसमें बीजेपी और जदयू से कितना होगा ये अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन चिराग की पार्टी से कल 2, जीतन राम मांझी की पार्टी से 1 और आरएलएम जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है उससे 1 मंत्री बन सकते हैं। तो इन तीनों दल से 4 मंत्री बन सकते हैं। तो मान के चलिए कि अब इसके बाद जो है वो 16 का जो है वो आंकड़ा बचता है। तो आज शाम तक क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्ट नंबर क्या है, बीजेपी से कितने मंत्री होंगे और जदयू से जो है वो कितने मंत्री होंगे। देखिए, चिराग की पार्टी से जो विधायक दल के नेता चुने गए हैं राजू तिवारी, उनका मंत्री बनना तय माना जा रहा है, ऐसा हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। दूसरी तरफ उनके पार्टी से जीत कर आए हैं संजय पासवान, उनका भी जो है वो मंत्री बनना करीब जो है वो तय माना जा रहा है। मांझी की पार्टी से उनके बेटे एमएलसी हैं संतोष सुमन राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो फिर से मंत्री बनेंगे और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से उनकी पत्नी जीत कर आई हैं सासाराम से स्नेहलता, वो भी जो है मंत्री बनेंगे। और देखिए, जहां तक बीजेपी की बात है तो सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम, विजय सिन्हा डिप्टी सीएम, इन लोगों के पास भी अहम मंत्रालय होंगे। इसके अलावा नितिन नवीन को जो है मंत्री बनाया जा सकता है। रामकृपाल यादव स्पीकर पद की भी रेस में है, अगर स्पीकर नहीं बने तो उनको निश्चित रूप से मंत्री जो है वो बनाया जाएगा। 5 बार के सांसद हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, एक बार एमएलसी भी रह चुके हैं और विधायक जो हैं वो बन रहे हैं, तो बन चुके हैं। और इसके अलावा बीजेपी से रेणु देवी का नाम है मंत्री पद के लिए। उसके बाद रमा निषाद, श्रेयासी सिंह, उसके अलावा जीवेश मिश्रा का भी जो नाम है वो आ रहा है। उसके अलावा आप देखें तो हरी सहनी, जनक राम, इन सबको जो है फिर से जो है वो रिपीट जो है वो किया जा सकता है। वहीं अगर जदयू की बात करें तो बताइए, आपके पास भी आऊंगी और निधि के पास भी जरा चलते हैं। निधि, अब कल तो सुबह शपथ ग्रहण समारोह ही है, ऐसे में वो फोन कॉल जाने का सिलसिला, वो निमंत्रण जाने का सिलसिला मंत्रियों के पास खास तौर से कि आना है आपको शपथ लेने के लिए, वो कब से शुरू होगा? इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है निधि? देखिए, जब शपथ ग्रहण की तारीख ही पहले तय हो गई और शपथ ग्रहण के लिए नीतीश कुमार खुद सम्राट चौधरी के साथ, यानी जो सीएम और डिप्टी सीएम बनेंगे, वो दोनों जाकर के तैयारियां देखते हैं, तो बहुत ज़्यादा कुछ इस तरीके की जो एक्साइटमेंट है इसकी जगह बचती नहीं है। अब सवाल ये है कि जो तमाम मंत्री हैं जिनको कॉल जाना है, मुझे लगता है आज देर शाम तक संभवतः सबको कॉल जाना हो, कॉल जाने लगेगा और उसके बाद ये तय हो जाएगा कि कल कौन कौन से विधायक हैं जो मंत्री पद की शपथ गांधी मैदान में लेंगे। और संभव है कि जो एक सिंबल के तौर पर, एक संदेश के तौर पर बीजेपी और जेडीयू से 10-10 विधायक शपथ ले लें और उसके बाद बाकी जो 3 अलाइज है उनमें से एक जो है वो विधायक शपथ ले लें और उसके बाद फिर बाद में ये मंत्री पद की शपथ, फिर बाद में फिर बाकी कोटे का बंटवारा होगा। लेकिन जो जहाँ तक समय की बात है और जो संभावनाओं की बात है कि कब तक कॉल आने लगेगा, मुझे लगता है आज देर शाम से उन विधायकों को कॉल आने लगेगा कि आपको कल जाकर के गांधी मैदान में शपथ लेना है। बिल्कुल, क्योंकि हम देखते हैं ना किस तरीके से खासतौर से बड़ा दिन होता है और ऐसे में तैयारियां भी करनी होती है विधायकों को। हालांकि देखिए, कुछ तो इतने सीजन पॉलिटिशियंस हैं और इतनी बार पिछली सरकारों में मंत्री रहे हैं कि उनको तो कहीं कोई शक शुबा की गुंजाइश होगी नहीं। उनके नाम तो आप तय ही मानिए। जिस तरीके से अभी आप देख रहे थे विजेंद्र कुमार का नाम आप देख रहे थे, सुपौल से एक बार फिर से चुनकर आए हैं, इनका मंत्री बनना तय है। और इसी तरीके से और कई नाम हैं। लेसी सिंह के बारे में कहा जा रहा है कि उनका मंत्री बनना तय है। ये कुछ नाम हैं जो आप देख रहे हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि संभावित मंत्रियों की लिस्ट में रत्नेश सदा सोनबरसा से फिर से चुनकर आए हैं। मदन सहनी आप देख रहे हैं। वहीं विजय सिन्हा की बात हो, सम्राट चौधरी की बात हो, पहले ही
नेता उपनेता बीजेपी में उनको चुन लिया गया है। संतोष सुमन से लेकर स्नेहलता कुशवाहा तक ये वो नाम है जिनको लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल में इनका शामिल होना करीब करीब तय। इस बीच एक बार फिर आपको लेकर चलते हैं, शशांक हमारे साथ मौजूद है। शशांक, नीतीश कुमार के नाम पर मोहर लग गई है, अब आगे राजभवन जाना है, लेकिन फिलहाल नेता अभी भी बिहार विधानसभा के भीतर ही मौजूद है। इतना समय क्यों लग रहा है? कुछ जानकारी मिल रही है कब तक ये लोग बाहर निकलेंगे, कब तक राजभवन जाएंगे? राजभवन से क्या कोई टाइम लिया गया है? कब तक राजभवन पहुंचेंगे राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए? शशांक, इसको लेकर अपडेट क्या है? देखिए, सीएम नीतीश समेत एनडीए के तमाम जो नेता हैं, जितने भी एनडीए के विधायक हैं, अभी भी जो हैं सेंट्रल हॉल में ही मौजूद हैं। बताया जा रहा है अभी 4:10 हो रहा है, तो 4:20 या 4:25 तक ये लोग बाहर निकलेंगे और यहाँ से सीधा जो है नीतीश कुमार जो हैं राजभवन जाएंगे। और जानकारी मिल रही है कि जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, दोनों डिप्टी सीएम भी साथ में राजभवन जा सकते हैं। वहाँ भी एकजुटता का जो है वो संदेश देने की जो है वो कोशिश की जाएगी। तो अगले 10 से 15 मिनट में सभी जो है बाहर आएंगे। नीतीश राजभवन जाकर जो है, शशांक आप बेहतर बता पाएंगे, अंदर जो है वहां संबोधन भी चल रहे हैं। वहां जीतन राम मांझी वो नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं कि कैसे नीतीश जो है वो निर्भीक और परिवारवाद से दूर नेता रहे हैं। उनके जैसा नेता आज तक कभी भारतीय राजनीति के इतिहास में देखने के लिए नहीं मिला है। इस तरीके के वहां पर अभी नेताओं के संबोधन भी चल रहे हैं। इस वजह से भी कुछ समय लग सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, वही मैंने कहा कि अभी 10-15 मिनट लगेगा। उसके बाद मांझी के बाद हो सकता है कि चिराग का भी एक छोटा संबोधन हो, फिर एक एक करके जो है सब बाहर आएंगे। और जाना यहाँ से सीधा राजभवन है, तो कुछ समय और जो है ये लग सकता है। लेकिन ये अब तय माना जा रहा है कि नीतीश आज राजभवन जाकर इस्तीफा देंगे और नई सरकार बनाने का जो है वो दावा पेश करेंगे। साफ तौर से चिट्ठी दिखाएंगे कि इतने विधायकों का हमको समर्थन है और कल तक वो कार्यवाहक सीएम बने रहेंगे। 11:30 बजे कल शपथ होना है, तो हमें भी इंतजार है कि नीतीश का, और अगर बाहर आते हैं तो क्या मीडिया से कुछ बात करते हैं या नहीं करते हैं, ये देखना होगा। देखिए, उन्होंने भी जो है एक रिकॉर्ड ही बना दिया। 2005 से जो है लगातार सीएम है। बीच में जीतन राम मांझी जो है सिर्फ 8 महीने रहे थे और आज से 4 महीना पहले तक उनके हेल्थ पे जो है सवाल महागठबंधन वाले उठा रहे थे। तेजस्वी कहते थे कि टायर्ड मुख्यमंत्री हैं, बिहार को रिटायर्ड अधिकारी लोग चला रहे हैं। लेकिन उनके तमाम तरह के आरोपों को जनता ने पूरी तरह खारिज कर दिया और विपक्ष का सुपड़ा साफ हो गया है। तो अभी भी नीतीश के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है और एनडीए को प्रचंड जीत आई है। और जेडीयू देखिए कहाँ 43 से सीधा 85 पर चली गई है। तो नीतीश कुमार जो है मतलब अपने पूरे पुराने फॉर्म में जो है वो वापस आ गए हैं। अब जब सरकार बनती है तो जिस तरह से वादे किए गए हैं उस पर कैसे क्या इम्प्लीमेंटेशन होता है, अब ये देखना होगा। ये दबाव जरूर उन पर होगा। बिल्कुल, आप बड़ी बात कह रहे हैं। मुझे लगता है जरा एक बार निधि का भी रुख कर लेते हैं। निधि, जिस तरीके से ये एनडीए की सरकार रिपीट हो रही है और ऐसे में तिकड़ी को बरकरार रखा गया है, कुल मिलाकर एक संदेश ये भी देने की कोशिश की गई है, खासतौर से विरोधियों को, विपक्ष को, जो ये कहता रहा कि एनडीए की ये जीत सिर्फ और सिर्फ वोटर के खाते में सीधा पैसा डालने की वजह से मिली है, कि नहीं, ये विश्वास की जीत है। विश्वास जो नीतीश कुमार के चेहरे से जुड़ा हुआ है, जो सम्राट चौधरी से लेकर विजय सिन्हा तक, मतलब एनडीए की इस सरकार से जुड़ा हुआ है। ये उसी विश्वास की जीत है और इसी वजह से नई सरकार, लेकिन सीएम से लेकर डिप्टी सीएम तक सब वही। निधि, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को अभी तक नहीं नज़र आ रहा है। जिस तरीके से ये अनुमान लगाया जा रहा था कि नीतीश कुमार सीएम होंगे और 2 डिप्टी सीएम, क्या अब जब विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी चुने गए हैं तो क्या मंत्रिमंडल का प्रारूप भी यही होगा। और हम बातचीत कर रहे थे कि किस तरीके से विरोधियों को भी, खासतौर पर विपक्ष को, ये संदेश देने की कोशिश की, जो चर्चाएं थी कि नीतीश कुमार को तंग किया जाएगा। जैसे पिछले 5 साल में ये देखने को भी मिला कि जब डिप्टी सीएम दोनों, जब सरकार दोबारा आते हैं नीतीश कुमार, तो ये कहा गया कि नीतीश कुमार को तंग करने के लिए सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों को डिप्टी सीएम बनाया गया है। इस बार तमाम जो अभी तक जो स्टेप्स लिए गए हैं, खासतौर पर एनडीए की तरफ से एकजुट होकर के, वो ये बताता है कि बहुत ज़्यादा बदलाव की गुंजाइश नज़र नहीं आ रही है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ने की बात की गई, चुनाव जीता, मैंडेट आया, बहुमत आया, और अब जब सरकार बनाने का दावा करने जा रही है एनडीए, तो उसमें भी नीतीश कुमार एक चेहरा होंगे। तो भले सरकार नहीं है, लेकिन चेहरे वही हैं। बिल्कुल, और ये चेहरे वही रिपीट करके शशांक कहीं ना कहीं एक बड़ा
करारा जवाब उस विपक्ष को जो लगातार इन्हीं चेहरों को तो निशाने पर ले रहा था। सबसे ज्यादा निशाने पर तेजस्वी यादव के चाचा नीतीश थे, जिनकी सेहत को लेकर बार बार मुद्दा बनाने की इस चुनाव में कोशिश की गई। अच्छा, सम्राट चौधरी की अगर बात की जाए तो फिर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सम्राट चौधरी को घेरने में कोई कोर कसर तेजस्वी तो छोड़िए, प्रशांत किशोर की तरफ से भी नहीं छोड़ी गई। शशांक, तो जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे थे प्रशांत किशोर के तरफ से सम्राट चौधरी पर, तो जनता का काउंटर रिएक्शन हुआ। उनकी पार्टी का खाता भी नहीं खुला, पार्टी जीरो पर आ गई। सम्राट चौधरी 40,000 से ज़्यादा वोटों से जीत कर आए, अब फिर से विधानमंडल दल का नेता बने, फिर से उप मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो प्रशांत किशोर को जनता ने नकार दिया, ये साफ जो है वो मैंडेट से दिख रहा है। और तेजस्वी भी जिन मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रहे थे, SIR, वोट चोरी, उसको भी जो जनता ने है सीरियसली नहीं लिया है। तो अब इन पार्टियों को जमीन पर फिर से जो है वो मेहनत करनी पड़ेगी और जनहित के जो मुद्दे हैं उनको उठाना पड़ेगा। कई सारे वादे नीतीश सरकार ने किए हैं, कई को तो इन्होंने इम्प्लीमेंट भी कर दिया, लेकिन कई ऐसे वादे हैं जिसको पूरा करना बाकी है। तो इन लोगों की कोशिश ये होनी चाहिए कि सरकार को घेरते रहे और जो वादे किए गए हैं उसको ये लोग पूरा करें, उसके लिए ये लोग दबाव डालें सरकार पर। तब आगे इन लोगों की किस तरह की रणनीति होती है ये देखना होगा। लेकिन ये जो जनादेश आया, ये मैंडेट आया, इससे स्पष्ट है कि नीतीश के खिलाफ 20 साल से सीएम है, बीच के 8 महीने छोड़ के अभी भी कहीं भी कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बिहार में 48% महिला वोटर है और महिला बिहार में नीतीश की वोटर मानी जाती हैं और उन लोगों ने जमकर एनडीए को वोट किया है, जिस कारण एनडीए की सीट जो है वो 200 से ज़्यादा हो गई है। तो विपक्ष को ये समझना पड़ेगा कि जमीन पर आप कहीं नहीं है, जमीन पर मेहनत करने की जरूरत है। जो एनडीए की बैठक चल रही थी वो खत्म हो चुकी है, थोड़ी देर में राजभवन जाएंगे नीतीश कुमार, ये जानकारी मिल रही है। अभी नीतीश कुमार सीएम आवास के लिए रवाना हुए हैं और फिर सीएम आवास पहुंचने के थोड़ी देर बाद राजभवन जाएंगे, राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे और साथ ही कल सरकार बनाने के लिए नीतीश कुमार अपना दावा भी पेश कर देंगे। गांधी मैदान में कल सुबह 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। नीतीश कुमार की तरफ से आज ही इस्तीफा सौंपा जाएगा और सरकार बनाने का दावा भी पेश किया जाएगा। तो फिलहाल नीतीश कुमार जो हैं वो बिहार विधानसभा सेंट्रल हॉल, जहां एनडीए विधायक दल की बैठक चल रही थी, बैठक अब खत्म हो चुकी है। नीतीश कुमार के नाम पर मोहर लग गई है। नीतीश कुमार सीएम आवास के लिए निकल चुके हैं और फिर नीतीश कुमार राजभवन जाएंगे। सीएम आवास और राजभवन दोनों में ज्यादा फासला नहीं है, महज कुछ मीटर के फासले पर सीएम आवास और राजभवन। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त मौजूद है। शशांक, क्या अपडेट मिल रहा है? अच्छा, शशांक अभी नहीं है, निधि हमारे साथ मौजूद है, निधि से जानते हैं। निधि, ये कार्यक्रम में कुछ तब्दीली हुई है क्या? पहले तो ये कहा जा रहा था कि बिहार विधानसभा और यहीं से सीधे राजभवन जाएंगे, लेकिन अब पहले सीएम आवास जा रहे हैं, बाद में राजभवन जाएंगे, ऐसा क्यों? देखिए, इसके पीछे बहुत ज़्यादा वजह नहीं है। संभव है कि लंबे समय से बैठक कर रहे थे, उसके बाद थोड़ी देर मुझे लगता है कि विराम लेने के बाद नीतीश कुमार जो है वो जाएंगे, अपना मंत्रिमंडल का इस्तीफा सौंपेंगे और उसके बाद, चूंकि देखिए सब कुछ पॉलिटिकल है, लेकिन रास्ता जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता है और ऐसे में मंत्रिमंडल का इस्तीफा सौंपेंगे नीतीश कुमार और उसके बाद जो है वो नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। यहाँ से ज़रूरी हो जाता है वो तस्वीर जो इस वक्त हम थोड़ी देर पहले अपने दर्शकों को दिखा रहे थे कि किस तरीके से नीतीश कुमार जब यहाँ से निकले हैं तो मुस्कुराते हुए निकले और उन्होंने यहाँ सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, तमाम बड़े नेता थे, तो चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी वो साफ नजर आ रही थी कि किस तरीके से जब एनडीए का नेता उनको चुना गया, उसके बाद अब सरकार बनाने का दावा पेश करने से पहले वो आत्मविश्वास जो उनके चेहरे पर नजर आ रहा था। और अब इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि राजभवन और नीतीश कुमार के घर की दूरी बिल्कुल एक अनिमार की दूरी बहुत ज्यादा है नहीं। मैं चाहूंगी कि एक बार आनंद मिश्रा से बातचीत करूं। क्या हाल चाल है? आज जी एकदम बढ़िया, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो आपको बहुत बहुत बधाई। जी धन्यवाद, आपको भी बधाई, हर बिहार वासी को बधाई। क्या कहेंगे, नीतीश कुमार एनडीए के नेता चुन लिए गए हैं? बिल्कुल, ये देखिए उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा गया था, तो हमें इस बात को मानना पड़ेगा कि जब वोटिंग हुआ तो लोगों ने उन पे भरोसा दिखाया, उस नेतृत्व पे भरोसा दिखाया, तो बड़ा नेचुरल सिलेक्शन है कि नीतीश जी आगे हमें लीड करेंगे। क्या हम आनंद मिश्रा को भी देखेंगे मंत्रिमंडल में? नहीं, मैं नहीं मानता कि हम लोग इस तरह के किसी भी सोच या कयास में लगे हुए। हमें एक एमएलए बनने का मौका मिला, इस टीम का हिस्सा बनने का मौका मिला, ये अपने में बहुत बड़ी बात है। उसको भी हम अच्छे से कर पाए तो मुझे लगता है काफ़ी काम करना है। क्या लगता है सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और नीतीश कुमार, ये जो तिकड़म है ये अगले 5 साल, आप चूंकि आप तो विधायक हैं भी, क्या उम्मीद कर रहे हैं आप?
जी बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है कि पिछले 5 साल भी बहुत अच्छे से काम हुआ और ये जो आप तीनों जनों ने मिल के बिहार को एक रफ्तार दिया, लोगों में भरोसा जगाया, जिसका परिणाम ये एक तरफा रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। इनसे तो ये जो सिनर्जी है, मुझे पूरा यकीन है कि होगा राजभवन से कोई समय मिला होगा और उसी समय पर नीतीश कुमार जाएंगे फिर मुलाकात करने के लिए राज्यपाल से। इनसे पूछिए, इनके पास कोई जानकारी है क्या राजभवन से क्या समय मिला है? जी बिल्कुल। आनंद जी, आपको क्या कोई जानकारी है कि राजभवन से समय तो पहले 4 बजे का तय किया गया था, कोई आधिकारिक समय जो अभी आप लोगों को जानकारी हो? नहीं, अभी हमारी जानकारी में बात नहीं है, बट अभी थोड़ी देर में आज ही होगा, शाम तक होगा। एक और सवाल है मेरा चलते चलते, नीतीश कुमार के चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी वो आज कुछ और कहानी बयां कर रही थी। बिल्कुल, देखिए कॉन्फिडेंस है, एक सुकून है, एक थैंकफुलनेस है, उनकी कृतज्ञता है। उन्होंने वो भी बात रखी अपनी कि वो कृतज्ञता है 10वीं बार लोगों ने उन्हें चुना है एज अपना नेता। ये खुद में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो किसी भी इंसान को एक जीवन की पूर्णता सा महसूस होगा ना, कि एक सफल जीवन जो होता है, तो वो तो खुशी नजर आएगी चेहरे। क्या बातचीत हुई सेंट्रल हॉल में? इस सेंट्रल हॉल में हम सब लोगों ने पहले तो धन्यवाद दिया अपने सभी जनता को, और ये जो हमारे सांगठनिक तौर पे एक होके, एकजुट होके जिस तरह से एनडीए ने पूरी बिल्कुल, अब तो देखिए बड़ी जीत मिल गई है। और ऐसे में बड़ी बात यहाँ पर जो आनंद मिश्रा की तरफ से कही जा रही थी ना निधि से, मुझे लगता है इसी को लेकर जरा सा शशांक से भी बात करेंगे। शशांक, आज नीतीश कुमार और आज नीतीश कुमार के चेहरे पर सबकी निगाहें, और आज नीतीश कुमार का चेहरा अलग अंदाज में कुछ खिला हुआ था, और जाहिर सी बात है वो अपने सियासी करियर में जिस तरीके की बड़ी सफलता नीतीश कुमार ने हासिल की है, उस सफलता को लेकर संतुष्टि भी और साथ ही साथ कृतज्ञता भी, उसी का मिला जुला भाव आज नीतीश कुमार के चेहरे पर दिखा है। शशांक, बिल्कुल बिल्कुल, फिर से जो है कल वो एक बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 2005 से हैं, 20 के 8 महीने छोड़ के, और आज एनडीए विधायक दल का नेता भी चुना गया है। रामकृपाल जी हमारे साथ हैं, बहुत चर्चित चेहरे, और सबकी नजर टिकी हुई है कि इनको कौन सा पद मिलता है। आज नीतीश विधायक दल के नेता एनडीए के चुन लिए गए, क्या कुछ हुआ अंदर से? सर्वसम्मति से माननीय नीतीश कुमार जी को एनडीए विधानमंडल की बैठक ने चुन लिया अपना नेता, और मुख्यमंत्री होंगे। आज ही राजभवन जाकर इस्तीफा देंगे और नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। हाँ, लोग गए हैं, यहाँ से गए हैं। 11:30 में शपथ ग्रहण समारोह। हाँ, 11:30 बजे शपथ समारोह होगा, शपथ ग्रहण समारोह। उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी और अन्य देश के बड़े नेता लोग आ रहे हैं। बड़ा आयोजन होने जा रहा है, भव्य है, लोगों में उत्साह है, काफ़ी लोग जुटेंगे, और नीतीश कुमार जी को जो आशीर्वाद दिया फिर देंगे आकर। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार। हाँ, बिहार में बहार लोग कितना खुश हैं? और नीतीश कुमार हैं, हम लोग बहुत खुश हैं। चेहरा से नहीं दिख रहा है, खुश हैं। सर, स्पीकर पद बीजेपी के कोटे में आ गया, आपका नाम ही रेस में चल रहा है, या तो स्पीकर या तो मंत्री। अरे मुझे जानकारी नहीं है, जो भी जिम्मेदारी मिलेगी, जानकारी मिलेगी तो आप तक पहुंच जाएगा, आप खुद ले लीजिएगा। चलिए, और भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए एक एक करके जो नेता हैं वो बाहर निकलने शुरू हुए हैं। प्रेम कुमार से हमने जो है वो बात अभी किया है, फिर से जो है वो बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए, स्पीकर कोटा बीजेपी के स्पीकर जो का पद जो है बीजेपी के कोटे में आ गया है। प्रेम कुमार का नाम जो है सबसे टॉप पे चल रहा है, 9वीं बार जो है वो जीते हैं, और हम उनसे बात भी जो है वो यहाँ पर अभी करने की कोशिश करेंगे। अभी हमने बात भी की, वो बोले हैं कि जो भी जिम्मेदारी होगी हम उसको पूरी ईमानदारी से जो है वो निभाएंगे। बाकी जो नेता हैं यहाँ से निकल चुके हैं, नीतीश सीएम आवास गए हैं, वहाँ से सीधा वो कुछ देर में राजभवन जाने वाले हैं, और जो जानकारी मिल रही है कि वहाँ जाकर इस्तीफा देंगे। और अच्छा, जानकारी क्या मिल रही है? जब नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे तो नीतीश कुमार के साथ और कौन कौन होगा? वो एनडीए की एकजुटता, एनडीए की एकता का संदेश भी देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जब राजभवन में पहुंचेंगे नीतीश कुमार, उसके बाद वो तस्वीरें भी राजभवन से जारी की जाती हैं। इस बीच बड़ी खबर, बीजेपी को ही मिलने जा रहा है स्पीकर पद। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। जेडीयू ने भी हालांकि स्पीकर पद को लेकर दावा किया था, लेकिन फिलहाल जानकारी ये मिल रही है कि बीजेपी को ही ये स्पीकर पद मिलने जा रहा है। अभी पिछली सरकार में ही बीजेपी के नंदकिशोर यादव वही स्पीकर थे, और एक बार फिर इस नई सरकार में ही बीजेपी को ही मिलने जा रहा है स्पीकर पद। और वो स्पीकर कौन? तो 2 नाम ऐसे हैं जो इस रेस में बने हुए हैं, एक प्रेम कुमार और दूसरे रामकृपाल यादव। शशांक, बिल्कुल बिल्कुल, प्रेम कुमार का नाम जो टॉप पे चल रहा है। प्रेम जी, जो जानकारी है कि स्पीकर का जो पद है वो बीजेपी के कोटे में आ गया है, अभी सूत्र हमारे बता रहे हैं, आपका नाम सबसे टॉप पे चल रहा है, आप सबसे अनुभवी नेता, 9 बार जीते। पार्टी निर्णय करती है, जो पार्टी फैसला लेगी। मैं पार्टी का सिपाही हूँ,
और पार्टी जो फैसला करेगी हम फैसले के साथ होंगे। अच्छा, अंदर क्या कुछ हुआ? नीतीश जो है एनडीए विधानमंडल दल के नेता चुन लिए गए हैं, अभी घर गए, आज ही इस्तीफा देंगे, आज ही सरकार बनाने का दावा पेश बिल्कुल सर्वसम्मति से हम सबों ने नेता चुन लिया है, 5 दलों के विधायकों ने जा करके, और गए राजभवन गए हैं, दावा पेश करेंगे। कल समारोह, शपथ ग्रहण समारोह कल होगा, मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण। अच्छा, ये बताइए स्पीकर बनने के लिए कॉल अभी आया है या नहीं, या आ गया, आप बताना नहीं चाह रहे? अभी कोई इसकी जानकारी है नहीं, जो पार्टी निर्णय लेगी हम पार्टी के साथ। तो जो भी पार्टी निर्णय लेगी हम उसके साथ खड़े रहेंगे, ऐसा कहना है प्रेम कुमार का। तो अब ज़्यादातर नेता जो है निकल गए हैं, और जो आप सवाल पूछ रही थी कि नीतीश राजभवन जब जाएंगे सीएम आवास से, तो कब जाएंगे और कौन कौन साथ हो सकता है, तो जो जानकारी मिल रही है करीब 5 बजे के आसपास नीतीश कुमार जो है राजभवन जा सकते हैं, और साथ में डिप्टी सीएम सम्राट, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और बीजेपी के चुनाव प्रभारी बिहार के धर्मेंद्र प्रधान जो है साथ रह सकते हैं, और सहयोगी दल से हम संरक्षक जीतन राम मांझी, आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा और एलजेपीआर प्रमुख चिराग पासवान भी जो है वहां पर रह सकते हैं। तो एनडीए आज ये दिखाने की कोशिश में है कि हम साथ हैं और एकजुट हैं, और एकजुट तो ये लोग पहले से है, तभी तो प्रचंड जीत जो है वो हुई है। तो देखिए हम विधानसभा परिसर की आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। ज़्यादातर जो नेता हैं अब वो यहाँ से निकल चुके हैं। अब इंतजार है कल सुबह का, कल गांधी मैदान में जो है 11:30 बजे से शपथ ग्रहण समारोह होना है। तो नीतीश कुमार 20 मंत्रियों के साथ शपथ ले सकते हैं। नाम क्या क्या हो सकता है वो हमने आपको सूत्रों के हवाले से बताया भी, और इसी भी सबसे बड़ी खबर यही है कि जो स्पीकर का जो पद है वो बीजेपी के कोटे में जो है वो आ गया है, और ये आज शाम तक जो है ये औपचारिक रूप से भी जो है वो क्लियर हो जाएगा। जी, आप जो बात कह रहे हैं ना कि देखिए एकजुट तो है ही और तभी तो इतनी बड़ी जीत मिली है, इसमें कहीं कोई शक व शुबा है नहीं। और देखिए यही वजह रही कि टिकट बंटवारे से लेकर कौन कितनी सीट पर लड़ेगा, इस सवाल से लेकर हर मुद्दे को सुलझाते हुए एनडीए आगे बढ़ती रही। हालांकि हमने देखा चुनाव के अंदर बहुत घेराबंदी करने की कोशिश विपक्ष की तरफ से की गई। तेजस्वी यादव का नाम सीएम उम्मीदवार के तौर पर जब बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घोषित किया गया, उसके बाद बार बार एनडीए को घेरने के लिए नीतीश कुमार के नाम का औपचारिक ऐलान क्यों नहीं, ये वो सवाल था जिसके जरिए महागठबंधन की तरफ से एनडीए की घेराबंदी करने की कोशिश की गई। एनडीए के नेता कहते रहे, बीजेपी के नेता कहते रहे, नेतृत्व तो नीतीश कुमार का ही है ना, सरकार जब बनेगी तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। लेकिन इस मामले को गरमाने की लगातार महागठबंधन की तरफ से कोशिश की, पर आखिरकार वो घड़ी आई है जब बम्पर जीत एनडीए को मिली, और अब जब मौका ताजपोशी का है तो फिर नीतीश नाम केवलम। शशांक, नीतीश नाम केवलम, और इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूँगा, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार हैं। मतलब तेजस्वी के सारे मुद्दों को जनता ने खारिज कर दिया, विपक्ष का सुपड़ा साफ हो गया। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्यों जनता का विश्वास वो लोग नहीं जीत पाए। देखिए अभी भी कुछ नेता हैं जो यहाँ से एक एक करके निकल रहे हैं, फिर भी कोशिश करेंगे कि कुछ और नेताओं से जो है हम यहाँ पर बातचीत करें। बताया जा रहा है कि शाम 5 से 5:15 के बीच में नीतीश कुमार राजभवन जाकर इस्तीफा दे सकते हैं। रूडी जी, हम रूडी जी से भी बात करने की कोशिश करेंगे, वो भी यहाँ पे पहुँचे। हम बोले ना आपको कि जितने भी बीजेपी एनडीए के जितने बड़े नेता हैं सब यहाँ पर आए हुए थे। जो अंदर बैठक हुई है उसमें राजीव प्रताप रूडी भी जो है वो भी आए हैं, सारण से सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री। हम बात करने की भी जो है कोशिश करेंगे। काफ़ी भीड़ भाड़ वाली जगह है ये। रूडी जी, सहमति बनी, एनडीए के नेता चुने, एनडीए के नेता चुने गए, एनडीए के नेता चुने गए बहुमत के साथ, और कल देश के प्रधानमंत्री फिर शपथ समारोह में आ रहे हैं। इससे बड़ा हर्षोल्लास का विषय नहीं। नीतीश कुमार विधानमंडल दल के नेता चुने गए हैं 2005 से लगातार मुख्यमंत्री, कुछ महीने बीच के छोड़ के। आप लोग कितने से मतलब बिहार में बाहर, पूरे बिहार में एक भूचाल है, एक खुशी का लहर दौड़ रहा है, और फिर से 10वीं बार एक ऐसा व्यक्ति जिसका चेहरा सबको प्यारा है तो इतिहास कल बनने जा रहा है। और बिहार में 10वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार कल शपथ लेने जा रहे हैं। चुन लिया गया है नीतीश को एनडीए विधायक दल का नेता। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। स्वाद बढ़ाए, मूड बनाए, केपीजी मसाले, देश के मसाले। कदम कदम बढ़ाए जा, इंडिया इंडिया, तू आगे बढ़, होके लीडर, सारे दुनिया को पीछे छोड़कर।
अजंता शूज, कदम कदम बढ़ाए जा। What is speed? Do you ever see it? Or is it something you feel? Speed, it's relative. The more you speed up, the more the world slows down. And when you are fast enough, everything becomes still. That's when you see the world as it truly is. Servo Hypersport F5, when speed is your default. स्वाद बढ़ाए, मूड बनाए, केपीजी मसाले, देश के मसाले। डाबर च्यवनप्राश का वही भरोसा अब शुगर फ्री में। डाबर च्यवनप्राश शुगर फ्री। डाबर च्यवनप्राश का वही भरोसा अब शुगर फ्री में। डाबर च्यवनप्राश शुगर फ्री। MDH केसर का हो बहाना, कश्मीरी पुलाव या हो बिरयानी खाना, केसरी चाय दूध, रसमलाई केसरी लड्डू, हलवा याद आना, यही तो है MDH केसर का बहाना। MDH शुद्ध केसर, खुशबू ऐसी जो दिल जीत ले। MDH देखिए जमना लाल मेरे मिस्टर। दीपक ACW 90। ये ACW क्या है? ACW यानी अमूल कम्फी वार्मर। थैंक यू ACW यानी अमूल कम्फी वार्मर। हो गर्मा गर्म। मुझे आखिरी गोली, आखिरी कदम और अपने खून की आखिरी बूंद तक लड़ना मंजूर है, मगर पीछे हटना नहीं। वो 3000 थे और हम 120, पर हम डरे नहीं। जैसे डबल इंजन का डिटर्जेंट जो दाग से नहीं डरता, उसे मिटाकर छोड़ता है। बात जमीन की नहीं, हमारे सर जमीन की है। डबल इंजन डिटर्जेंट, दाग का दी एंड, सैल्यूट्स द स्पिरिट ऑफ 120 बहादुर। कदम कदम बढ़ाए जा, इंडिया इंडिया तू आगे बढ़, होके लीडर सारे दुनिया को पीछे छोड़कर। अजंता शूज, कदम कदम बढ़ाए जा। तो जब सिगरेट की तलब लगे उसे कंट्रोल करो निकोटेक्स के साथ, क्योंकि ये एक दिन में नहीं होगा, मगर एक दिन जरूर होगा। हमें यकीन है आप पे। निकोटेक्स। मेरी वाइफ, यही शानदार शाइन इन्हें हमारे घर के लिए भी चाहिए। अच्छा, इंडिगो प्रीमियम एक्सटी शीन इमल्शन बाहरी दीवारों को दे स्टार जैसी शाइन। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। देवभूमि उत्तराखंड, जहां हिमालय की चोटियां आसमान छूती हैं और नदियां जीवन की धारा बनकर बहती हैं। यही उत्तराखंड अब विकास की नई गाथा लिख रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ये राज्य सिर्फ सपने नहीं देख रहा, बल्कि उन्हें धरातल पर उतार रहा है। 24 गेम चेंजर योजनाएं जो हर नागरिक के जीवन को छू रही हैं। अब शासन का मतलब है तेजी, पारदर्शिता और जिम्मेदारी। फाइलों में अटक जाने वाले फैसले अब धरातल पर नतीजों में बदल रहे हैं। हर विभाग को मिली है स्पष्ट दिशा, तय समय सीमा और एक ही मंत्र, गुड गवर्नेंस। सिर्फ नारा नहीं, हमारी कार्य संस्कृति है। खेती से लेकर पर्यटन तक, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक, कृषि, पशुपालन, मत्स्य, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, पर्यटन, ऊर्जा, हर क्षेत्र में नई रफ्तार, नया विश्वास। सरकार ने तय किया है, हर योजना होगी टेक्नोलॉजी से जुड़ी, हर कदम होगा पारदर्शी और हर लाभ पहुंचेगा सीधे जनता तक। ऑनलाइन मॉनिटरिंग, फील्ड विजिट और जनता से सीधा संवाद, यही है बदलता उत्तराखंड। आज उत्तराखंड निवेश, पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर में देश के लिए रोल मॉडल बन रहा है। मुख्यमंत्री धामी का विजन है साफ, जनता तक सीधा लाभ पहुंचे और उत्तराखंड नई ऊंचाइयों को छुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन, उत्तराखंड का दशक को धरातल पर उतारने की दिशा में ये ऐतिहासिक कदम है। ये योजनाएं सिर्फ कागज पर नहीं, बल्कि धरती पर सांस ले रही हैं। गांव से शहर तक, खेत से बाजार तक, हर जगह एक ही बदलाव दिख रहा है। उत्तराखंड बदल रहा है, गति, पारदर्शिता और गुड गवर्नेंस के साथ। उत्तराखंड, पारदर्शी शासन, तेज विकास। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं,
सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे विद गैलन सीमेंट, वादे के पक्के। तो बस चंद घंटे का इंतजार बाकी है, कल मिल जाएगी बिहार को नई सरकार। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं बिहार के। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा ही डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं बिहार में। नीतीश कुमार के नाम पर सर्वसम्मति से मोहर लग चुकी है। कुछ ही देर में नीतीश कुमार राजभवन पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री